Hello बच्चों, let's read the question. During oxygen transport, the oxyhemoglobin at the tissue level liberates oxygen to the cells because in tissue, option 1, oxygen concentration is high and carbon dioxide is low. Option 2, oxygen concentration is low and carbon dioxide is high. Option 3, oxygen tension is high and carbon dioxide tension is low. And option 4, oxygen tension is low and carbon dioxide tension is high. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के टाइम जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है एट द टिश्यू लेवल लिबरेट करता है ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज ऑफ व्हाट कंडीशन इन द टिश्यू. So key concept for this question is oxygen transport. तो पहले हम समझेंगे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी होता कैसे है. सो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी होता है थ्रू अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. सो ये जो पिगमेंट होता है ये प्रेजेंट होता है इन द आरबीसी और रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी. तो ये हीमोग्लोबिन हमारा कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो कि फिर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है बाय द ब्लड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. सो एट अ टिश्यू लेवल हमारा ऑक्सी हेमोग्लोबिन लिबरेट करता है ऑक्सीजन को टू द सेल्स बिकॉज जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इनमें जो ऑक्सीजन टेंशन होता है ऑक्सीजन टेंशन दैट इज लो एंड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन दैट इज हाई. सो इस केस में जो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट हो जाता है डिसोसिएट एंड लिबरेट करता है ऑक्सीजन जो फिर डिफ्यूज हो जाते हैं इन द टिश्यूज. सो ड्यूरिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल लिबरेट्स ऑक्सीजन टू सेल्स because in tissue oxygen tension is low and CO2 tension is high. So D is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.